सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम लोग सवारी के विषय में बात करेंगे कि सवारी का असली मतलब क्या होता है, सवारी का अर्थ क्या होता है। जब किसी को सवारी आती है तो उसके शरीर में क्या बदलाव होते हैं, उसके जीवन में किस तरीके के बदलाव होते हैं, कौन से नियम उसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, कैसे सवारी को हम अपने से पहचान सकते हैं कि हमारी सवारी किसकी है या सवारी आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो हम जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम जो जागृत देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि माँ काली हैं, हनुमान जी हैं। ठीक है, तो ऐसे जो देवी देवता होते हैं जिनके साथ में सिद्धियाँ चलती हैं, जैसे कि हनुमान जी के साथ में पूजा करने वालों को भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, माँ की पूजा करने वालों को भी सिद्धियाँ जो है वो प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियाँ एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही सिद्धि प्राप्त हो। आपको जैसे जैसे आपका पूजा का स्तर होगा, जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ेगी, आपका मंत्र जाप बढ़ेगा, वैसे आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। और जैसे आपका कर्म होगा, ठीक है, इसमें कर्मों का भी बहुत खेल होता है, तो उसके विषय में तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने माँ काली के मंत्र जाप शुरू किए या माँ काली की आपने पूजा शुरू की, ठीक है, आपको माँ काली से आप माँ काली को देखते हैं तो आपको दिल से माँ के प्रति बहुत लगाव लगता है, माँ को देख के बहुत भाव आता है आपको। ठीक है ना, अन्य देवी देवता भी अगर आपके सामने हो, लेकिन अगर माँ काली आपके सामने होती है तो माँ काली को देख के आपके मन में एक अलग ही सी खुशी होती है। जब इन देवी देवताओं की जिनके प्रति हमारे मन में पहले से ही भाव है। सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज मैं आपसे सवारी के विषय में बात करूंगी कि सवारी जो होती है, जब सवारी का असली मतलब क्या होता है और सवारी जब किसी के शरीर में आती है तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन होता है, जीवन में क्या परिवर्तन होता है, और कैसे आप जान सकते हैं कि हमारी सवारी जो है वो सकारात्मक सवारी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जो सवारी होती है, ठीक है, सवारी जो होती हैं वो किसी भी जो देवी देवता जो होते हैं जिनकी सवारी आपको आती है, ठीक है, उनकी ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जो कि उनकी संपूर्ण ऊर्जा के बहुत कम छोटा सा एक कहा जाता है कि 100 में से सिर्फ एक 0.11% की ऊर्जा होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा ऊर्जा हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर सकता। साक्षात कोई देवी देवता किसी के शरीर में नहीं आते हैं। हाँ, उनकी जो ऊर्जा होती है वो कृपा के रूप में दिशा दिखाने के लिए भक्तों को शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि शरीर हमारा जो है पहले से ही हमारे शरीर में शक्ति का वास होता है। कुंडलिनी जो होती है वो क्या होती है? वो शक्ति ही होती है। कुंडलिनी हमारे शरीर में एक माँ का रूप होती है, माँ दुर्गा, माँ काली कह लीजिए, माँ पार्वती का रूप होती है। तो जब ये शक्ति पहले से ही होती है और जब सवारी के रूप में या माँ की ऊर्जा के रूप में जब ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो शक्ति दूसरी शक्ति से मिल करके वो क्या होती है, एक बड़ा रूप ले लेती है। कुंडलिनी जागरण होता है, कुंडलिनी जागृत होती है और हमें वो सारी चीज़ें दिखती हैं, हमें वो सारी चीज़ें अनुभव होती हैं जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं हो सकता है। तो सवारी पहला जो सवाल है, पहला जो पॉइंट है कि सवारी क्या है। तो सवारी अगर आपको माँ काली की आ रही है तो माँ काली की ऊर्जा का एक पुंज है। अगर आपको हनुमान जी की गण दूत प्राप्त है तो वो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त है। ठीक है, ये योगिनी के रूप में हो सकती हैं, योगिनी जोगनी, ये कई रूपों में होती हैं, क्योंकि जो इनका सबका स्वरूप जो होता है ये माँ के ही समान होता है। ये माँ की ही तरह इनके लंबे लंबे केश होते हैं, माँ की ही तरह इनकी बड़ी बड़ी लाल लाल आँखें होती हैं, माँ की ही तरह जो होता है इनका शरीर जो होता है वो एकदम हस्तियों की तरह होता है। इनका शरीर जो होता है, जब आप योगिनियों को देखेंगे तो उनका शरीर जो उनका शरीर जो होता है उसकी आकृति बहुत अलग अलग होती है। तो उसी तरह से सवारी की जो होती है माँ की तरह ही दिखती है, इसीलिए हम माँ ही बोलते हैं उनको। हम
ऊर्जा को बताने के लिए बोलते हैं कि ये माँ साक्षात माँ नहीं होती हैं, ये माँ का ही रूप होता है, जिसे हम माँ ही कहते हैं। माँ के आदेश से हमें ये प्राप्त होती हैं, माँ की कृपा से ये किसी भक्त को प्राप्त होती हैं और सबको प्राप्त नहीं होती। जैसे कि कहा जाता है कि जो सारे ही लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, बहुत सारे मंत्र जाप कर रहे हैं, तो सबको सवारी क्यों नहीं आ जा रही है? देखिए, सबको सवारी प्राप्त नहीं होती। शक्ति जो होती है उसको पता होता है कि किसका शरीर उस शक्ति को धारण करने के योग्य है। सवारी को धारण करने के लिए, सवारी की सकारात्मक ऊर्जा को शरीर में धारण करने के लिए ऐसे ऑरे का इंसान होना, अंदर से बिल्कुल शुद्ध पवित्र होना बिल्कुल आसान बात नहीं होती है सवारी का प्राप्त होना। अगर आपको किसी पुश्तों से, अगर आपके घर में दादी दादा या किसी को पुश्तैनी सवारी है तब तो अलग बात है, आपको तो वो गॉड गिफ्ट में, मतलब आपको वैसे प्राप्त हुई है। लेकिन अगर आपको गुरु के द्वारा प्राप्त हुई है तो वो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। लेकिन वो अगर आपको आपकी पूजा पाठ से प्राप्त हुई है तो वो आप पर कृपा हुई है, आप पर देवी की कृपा है। सवारी उसी व्यक्ति को आती है जिसका जो मन होता है, जिसको अंदर से वो, हो सकता है बाहर से वो रूड टाइप का हो, बहुत कुछ बोल देता हो, लड़ लेता हो, लेकिन अंदर से वो इंसान जो होता है वो पवित्र होता है। क्योंकि देवी देवताओं के लिए ऊपर का जो दिखावा होता है वो मायने नहीं रखता है, अंदर की चीज़ें जो होती हैं, पवित्रता शुद्धता मायने रखती है। तो सवारी जो है वो देवी देवताओं की कृपा का एक पुंज होता है, उनकी कृपा होती है, माँ की या आपको जिसकी भी सवारी आ रही है। जब सवारी किसी के शरीर में आती है तो उसके शरीर में क्या बदलाव होते हैं? देखिए, सवारी अगर आपके शरीर में आ रही है और अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा टूट रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में आप रहते हैं सवारी के जाने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर की ऊर्जा जो है वो कम है। मतलब कि एक पॉजिटिव एनर्जी को शरीर में जगह देने के लिए, स्थान देने के लिए आपके शरीर में भी पॉजिटिव ऊर्जा उस स्तर की होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके शरीर की ऊर्जा अगर कम होगी, ठीक है, और अगर सवारी की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो सवारी आपके शरीर पर ज़्यादा उसमें रहेगी और आपको दर्द होगा, तकलीफ़ होगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है? अगर ऐसा होता है कि आपको सवारी के समय दर्द हो रहा है, सवारी के समय आपको तकलीफ़ होती है या आपको हमेशा ही दर्द होता रहता है, तो उसके लिए आपको अपनी पूजा पाठ, हवन, खास करके हवन आपको करना ज़रूरी होता है। पूजा पाठ आपको अपनी बढ़ानी होगी, खास करके मंत्र जाप। आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी और उस ऊर्जा से वो ऊर्जा बैलेंस होगी और आपकी सवारी जो है तब आपको शरीर में तकलीफ़ नहीं होगी और कहीं पर भी नहीं आएगी। क्योंकि सवारी का कहीं पर भी आना यही कारण होता है, आपकी ऊर्जा जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, बिल्कुल भी वो बैलेंस नहीं है, इसीलिए सवारी कहीं पर भी आ जाती है। सवारी आने के बाद बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपकी सवारी बिल्कुल से व्यवस्थित होगी, संतुलित होगी। पहली चीज़ पूजा पाठ का, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है आपको, कि आपको शुद्ध, किसी का जूठा खाना नहीं खाना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। अगर आप जूठा खाना या झूठ बोलेंगे तो आपकी सवारी के वचन भी सत्य कभी नहीं होंगे, आपकी सवारी जो है वो झूठ बोलेगी, आपकी सवारी के वचन जो है उस सच नहीं निकलेंगे। देखिए, होती तो देवी देवताओं की ऊर्जा है सवारी, लेकिन क्या होता है जब किसी के शरीर में सवारी आती है तो उसकी ऊर्जा जो होती है, सवारी की ऊर्जा, एक बच्चा जैसे छोटा होता है, ठीक है ना, उसी तरह से सवारी की ऊर्जा होती है। आपकी ऊर्जा से तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो एक परिपक्व सवारी की तरह नहीं होती है। और उस समय आपको, अगर आप उस नियम नहीं पालन करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कहीं पर भी खाएंगे, आप कहीं भी रोड पे खड़े होकर लहसुन प्याज का खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, किसी से भी झूठ सच बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपकी सवारी पर असर पड़ेगा और आपकी सवारी जो है वो व्यवस्थित नहीं होगी, गलत बोलेगी, झूठ बोलेगी, वचन सत्य नहीं होंगे, और अगर आप किसी को कोई कार्य भी करवाएंगे तो कार्य जो है वो नहीं होगा। तो आपको सवारी अगर आती है तो सवारी के बाद में आपको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। सवारी आती ही इसलिए है, पॉजिटिव सवारियाँ आपके जीवन में बदलाव करने के लिए आती हैं। आपको धन संपदा देने के लिए नहीं आती हैं वो तो आपके जो नसीब में है वो आपके आती हैं जीवन में बदलाव करके, आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक
चीज़ और है कि सवारी जब आती है किसी को, या आपको सवारी अगर आ रही सवारी अगर आपको आ रही है, तो कैसे जानेंगे आप कि आपको पॉजिटिव सवारी है या नेगेटिव सवारी है। देखिए, पॉजिटिव सवारी जो होती है ना, वो कभी भी किसी अगर बैठ के आ रही है, खड़े होके आ रही है, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो कभी भी झुक के नहीं आएगी, वो हमेशा एकदम स्ट्रेट होके आएगी। वो हमेशा सिर ऊपर ऐसे करी रहेगी, कभी भी ऐसे झुका के सर नहीं रखेगी। उच्च कोटि के देवी देवताओं की सवारी जब आती है, तो आपका सर कभी झुका नहीं रहेगा। वो सर ऐसे करके सामने वालों से बिल्कुल आँख में आँख मिला करके बात करती हैं, नज़र चुरा के बात नहीं करेंगी कि आपको सामने आप बैठे हैं और इधर उधर देख के बात करेंगी। नहीं, सवारी अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपकी मुट्ठी कभी बंद नहीं रहेगी, आपके हाथ हमेशा खुले रहेंगे, ठीक है। और ऐसे खुले रहेंगे, इसके बाद में ये भी नहीं रहेगा कि बिल्कुल ऐसे ऐठ जा रहे हैं, आपके हाथ बिल्कुल अलग अलग एंगल में हो जा रहे हैं, आपका शरीर ऐठ जा रहा है, आपकी गर्दन घूम जा रही, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है वो हाथ की गदेली जो होती है ये खुली रहेंगी अगर आपका सकारात्मक सवारी है। सकारात्मक सवारी आपको डराएगी नहीं, सकारात्मक सवारी कभी आपको नहीं डराएगी। माँ सबको अलग अलग तरीके से आती हैं, सवारी सबको अलग अलग तरीके से आती है, लेकिन सवारी जो होती है अगर सकारात्मक है तो वो इतनी ममता से बात करती है, इतनी अच्छे से बात करती है, और कभी भी वो अपने आपसी संबंध को लगा के बात नहीं करेगी। मतलब कि अगर किसी लेडीज़ को सवारी आ रही है और सामने उसका पति बैठा हुआ है, तो वो उसको आप या जी करके नहीं बोलेगी। उस सवारी के लिए उसका पति भी, क्योंकि वो माँ होती है उस समय, तो बेटा ही पूरे सबको वो बच्चे ही समझ के बोलती हैं। तो सकारात्मक सवारी जो रहेगी वो कभी भी रिश्ता नहीं बना के बोलती है, उसके लिए जो रहेगा वो सारे बच्चों के समान एक ही समान रहेंगे। सकारात्मक सवारी अगर आपको है तो सकारात्मक सवारी अगर आपको आएगी तो आपके शरीर में हल्कापन होगा सवारी जाने के बाद। आपको जब तक सवारी नहीं आएगी तब तक आपको सर पर भारीपन लगेगा, बेचैनी सी होगी, लेकिन जब सवारी आकर के चली जाएगी तो आपको शरीर बहुत हल्का लगेगा। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कोई वजन आपके शरीर से हट गया है, बहुत अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होगा। और भी बहुत से लक्षण हैं सवारी पॉजिटिव के, अगर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगी तो ऐसे कम से कम मैं आपको बहुत से लक्षण बता सकती हूँ कि सवारी पॉजिटिव होती है तो क्या करती है। तो मैंने आपको बताई कि आपको नियम पालन करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ मैं किस किस टॉपिक को लेके आती हूँ, इसलिए मैं आपको दोहरा देती हूँ कि सवारी के बारे में मैंने आपको बताई हूँ। फिर सवारी आने के बाद में किस तरीके के नियम आपको करने हैं वो भी मैंने आपको बताई हूँ, और पॉजिटिव सवारी के कुछ लक्षण आपको बताई हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो आपको सिर्फ पॉजिटिव सवारी के ही विषय में आपको मैं बताऊंगी, या आज रात को आप लाइव जुड़िएगा 9:30 बजे। मैं पॉजिटिव सवारी और नेगेटिव सवारी के विषय में ही बताऊंगी, और दोनों में कैसे आप अंतर कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, और अगर दोनों सवारी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं, तो उस स्थिति में भी क्या किया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो रात को 9:30 बजे आप लाइव में ज़रूर जुड़िएगा, अपने कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।